बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। 12th क्लास मैथ 4.3 करेंगे हम। 4.1 और 4.2 हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके। 4.3 आज शुरू करेंगे। देखिए 4.3 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबसे लेंथी एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। एक पहला जो इसका पार्ट है, इसमें ये 2 पॉइंट्स हैं, दूसरे में भी और तीसरे में भी। कहते हैं इनको अगर ग्राफ पेपर पर ड्रा करें तो एक लाइन बनती है, बताएं उस लाइन का स्लोप क्या है और उस लाइन की इंक्लिनेशन क्या है। तो पहले हमें ये देखना होगा कि किसी लाइन का स्लोप या किसी लाइन की इंक्लिनेशन क्या चीज़ होती है। तो देखिए अपनी बुक के सफ़ा नंबर 190 पर इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस। इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंक्लिनेशन क्या है? द एंगल अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 लेस देन 180। कहता है कि ऐसा एंगल जो कि 0 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, फिर 0 भी ना हो और 180 भी ना हो, इसके दरमियान में हो। 0 और 180 के दरमियान कोई ऐसा एंगल मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको एंटी क्लॉकवाइज काउंट किया गया हो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टू ए नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एल, एक नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एल पर इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल। तो वो उस लाइन एल की इंक्लिनेशन कहलाएगा। क्या ये रहा है इसमें कि अगर आपके पास कोई लाइन है, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, इधर एक्स पॉजिटिव इधर एक्स नेगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव और इधर वाई नेगेटिव। अगर हम कोई लाइन इसमें बनाते हैं फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में, एक ऐसा एंगल जो कि 0 से बड़ा हो, 0 भी ना हो, 0 से बड़ा हो और 180 से लेस हो, यानी अल्फ़ा जो एंगल है आपका, जो ये बनेगा यहाँ पर, जो एक्स एक्सिस और इस लाइन के दरमियान बनेगा, उसको अल्फ़ा का नाम दे दिया। ये वाला एंगल जो है ये अल्फ़ा है आपका। ये अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 180 हो, यानी एक ऐसी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जिसका एंगल 0 और 180 के दरमियान में हो और उस एंगल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंट किया जाए। यानी हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर, ये वाला इधर तो एक्स नेगेटिव है, ये वैसे ही हमारे पास वाई एक्सिस है, इसको काउंट किया जाए इधर से। काउंट करने को तो हम इधर से भी इसको कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे, इधर से भी कर सकते थे, लेकिन अगर इस एंगल को काउंट किया जाए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इधर हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंट किया जाए और लिया भी इसको जाए एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरह से आप ऐसे भी ले सकते थे इसको, लेकिन क्लॉकवाइज आपने नहीं लेना, आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज लेना। यानी 3 शर्तें ये पूरी करे ये वाला एंगल। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है हमारे पास इस क्वाड्रेंट में या उस क्वाड्रेंट में, ये वाला एंगल अल्फ़ा हमारे पास हो 0 से बड़ा और 180 से छोटा हो, और इसको काउंट किया जाए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसके अलावा ये एंटी क्लॉकवाइज लिया जाए, तीनों शर्तें पूरी की जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो एंगल अल्फ़ा है ये इस लाइन एल, इस लाइन को छोटे एल से शो कर लें, इस लाइन एल की इंक्लिनेशन ये है। फ़र्ज़ करें कि इसकी इंक्लिनेशन है 120 डिग्री। फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो लाइन हमने खींची है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, इसकी इंक्लिनेशन है 120। तो इसका मतलब ये होगा, अगर हम ये कहते हैं कि इस लाइन की इंक्लिनेशन 120 डिग्री है, तो दरअसल हम ये कह रहे हैं कि हमने इस लाइन का जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसको मेजर किया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसको पैमाइश करना शुरू किया है, हमने उसको एंटी क्लॉकवाइज लिया है, और ये एंगल है भी 0 और 180 के दरमियान। यानी आप इसको लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको काउंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, और इसको होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और 180 से लेस, 180 और 0 और 180 के दरमियान में इसको होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि इस लाइन की जो इंक्लिनेशन है वो इतने डिग्री है, जितने भी डिग्री होगी। अगर यहाँ पर रेफर्स करें, हम कहते हैं ये 30 डिग्री है, तो हम कहेंगे ये भी सारी शर्तें पूरी कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज है और है भी ये 0 और 180 के दरमियान, तो हम कहेंगे कि इस लाइन की इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री है। तो इंक्लिनेशन का ये मतलब है कि ये एक ऐसा एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाए, एंटी क्लॉकवाइज लिया जाए और जो 0 और 180 के दरमियान में रहे, उसको हम कहते हैं वो उस लाइन की इंक्लिनेशन कहलाती है। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें आ जाती हैं। देखें, अगर कहता है अगर आपकी लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी ताकि इस एक्सरसाइज को करने में आसानी हो। अगर आपको ये नहीं आती होंगी तो फिर आगे चल के आपको इसकी समझ नहीं आएगी। अगर आपकी ये लाइन एल, ये जो भी हमने खींची थी, ये वाली एक लाइन एल हमने खींची हुई है यहाँ पर, कहता है अगर ऐसा हो कि आपको बल्कि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए,
अगर किसी केस में ऐसा होता है कि जो आप लाइन ड्रा करते हो, जिसको उसने पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, अगर आप उसको ड्रा करते हो तो वो बिल्कुल पैरेलल एक्स एक्सिस आ जाती है, तो इसका मतलब है कि उसका एंगल जो है वो ज़ीरो है, उसका अल्फ़ा जो है वो ज़ीरो होगा। ये मल्टीपल चॉइस के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर आपके पास ऐसा हो कि आपकी लाइन पैरेलल वाई एक्सिस की हो जाए, देखें ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमने एक लाइन खींची एल जो क्या होगी है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी है, तो फिर उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल जो है वो फिर 90 डिग्री का है। और जो पैरेलल एक्स एक्सिस की होगी उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ ज़ीरो है। जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद हैं, उसको भी देख लें। अगर किसी लाइन में ऐसा हो कि आपके पास स्लोप किसी लाइन का निकाला जाए, अगर स्लोप ज़ीरो आ जाए, अगर स्लोप को हम छोटे एम से शो करेंगे, स्लोप को हम स्मॉल एम से शो करेंगे, और अगर किसी केस में ये ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन आपने ड्रा की है, ये वाली जो लाइन आपने ड्रा की है वो पैरेलल है, इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि आपकी जो लाइन है वो दरअसल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर आपने किसी लाइन का स्लोप निकाला और वो आंसर दे देता है इन्फिनिटी, अनडिफाइंड दे देता है, तो इसका मतलब है कि जो लाइन आपने खींची है वो दरअसल वो वर्टिकल लाइन है, वो एक वर्टिकल लाइन है। अगर ऐसा हो कि दो लाइंस हो हमारे पास, दोनों का स्लोप निकालें और वो इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है कि दरअसल वो लाइंस दोनों जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं। और अगर ऐसा हो कि दो लाइंस का स्लोप निकाला जाए और उनको मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर आ जाए -1, तो हम कहते हैं कि लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये आपको हर सूरत में आनी चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए, फिर एक्सरसाइज आपको आसान लगेगी। इंक्लिनेशन के मुतालिक आपको बताया एक ऐसा एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंट किया जाए, एंटी क्लॉकवाइज लिया जाए और 0 और 180 के दरमियान लिया जाए, हम उसको कहते हैं ये इंक्लिनेशन है उस लाइन एल की। अगर किसी लाइन का स्लोप अभी क्या है, स्लोप कैसे निकालेंगे ये अभी हम आगे चल के देखते हैं। किसी लाइन का अगर स्लोप निकाला जाए और वो 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो लाइन जो है पैरेलल एक्स एक्सिस है। अगर किसी लाइन का स्लोप निकाला जाए वो इन्फिनिटी आ जाए, तो हम कहेंगे कि लाइन जो है वो दरअसल वर्टिकल है। अगर दो लाइन्स का स्लोप निकाला जाए, दोनों का स्लोप एक जैसा आ जाए, तो हम कहेंगे दरअसल ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। अगर दो लाइन्स का स्लोप निकाला जाए, पहली लाइन का स्लोप m1, दूसरी का स्लोप m2, और उनको मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर आ जाए -1, दोनों के स्लोप्स निकाले, उनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया -1, तो फिर हम कहते हैं कि दरअसल ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर हैं। अब देखिए उसके बाद आ गया स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। किसी लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है या ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है। देखिए स्लोप जो है ना ये आपका इक्वल है, स्लोप m स्मॉल m से हम इसको शो करेंगे, ये इक्वल हुआ करेगा राइज और रन की रेशो, यानी इनको डिवाइड कर लिया करेंगे, राइज और रन की रेशो को डिवाइड करेंगे तो आपके पास उस लाइन का स्लोप आ जाया करेगा। देखें कैसे, फर्ज करें ये राइज है, ये आपके पास रन है, ये आपका राइज है, ये आपका रन है, तो हमने इस लाइन का स्लोप निकालना है, इस लाइन एल का स्लोप निकालना है। तो स्लोप हमारे पास इक्वल हुआ करेगा राइज ओवर रन। अगर हम राइज को डिवाइड कर दें, जितना भी होगा उसको रन से डिवाइड कर दें, तो जो आपको आंसर मिलेगा हम कहेंगे कि वो इस लाइन का स्लोप है या स्टीपनेस है, ढलवान है, जैसे उसको कह लें। राइज ओवर रन की रेशियो जो है वो स्लोप कहलाती है, उसको हम स्लोप कहते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास दो पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, एक पॉइंट ये है, फ़र्ज़ करें x1 y1, एक पॉइंट हमारे पास ये है x2 y2, और कहा यह जाए कि इसका स्लोप निकालें, तो इसमें 2 पॉइंट्स दे दिए, उसने 2 पॉइंट्स दिए हुए करेगा वो, तो 2 पॉइंट्स के लिए हम स्लोप कैसे निकाला करेंगे, 2 पॉइंट्स स्लोप फॉर्म। अगर 2 पॉइंट्स दे देता है तो फिर लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। इसमें p वाले पॉइंट्स को हमने x1 y1 का नाम दे लिया, q वाले पॉइंट्स को x2 y2 का नाम दे लिया। किसी को दिल करता है आप उसको x1 y1 रख लें, इसको x2 y2 रख लें, और ये फार्मूला लगा दें, स्लोप आपके पास आ जाएगा। अब ये जो हमने निकाला था राइज ओवर रन, राइज ये y है और ये क्या है, ये लॉन्ग x एक्सिस है। अगर हम इसको इस शक्ल में लिखें y ओवर x, तो हमें पता है राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस टेंजेंट के इक्वल होता है। और फर्ज करें अगर यहाँ पर एंगल अल्फा है, तो दरअसल हम ये कह रहे हैं कि किसी भी लाइन का जो स्लोप है वो इक्वल होता है y ओवर x के, टेंजेंट अल्फा इक्वल होगा, हम उसको m कह लें, हम उसको टेंजेंट अल्फा कह लें, एक ही बात है, y ओवर x, या इसको कह लें राइज ओवर रन, तो ये स्लोप देगा आपको,
इससे आपको स्लोप मिल जाया करेगा। अब देखें 2 पॉइंट्स अगर हो हमारे पास तो स्लोप का ये फार्मूला है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये स्लोप के लिए हमने कुछ चीज़ें, इंतहाई बुनियादी चीज़ें की। आप इनको 1-2 दफ़ा इनको स्टडी करें और फिर इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें। अगर ये आप कर लेंगे तो फिर ये आपको आसान लगेगी। इसका पहला क्वेश्चन देखें। ये 2 पॉइंट्स इसने दिए हुए हैं, कह रहा है इसका स्लोप निकालें और इंक्लिनेशन निकालें और इसको स्केच भी करें। इसको स्केच भी करना है, 3 काम हमने करने हैं। चलें पहले स्लोप निकाल लेते हैं इसका। स्लोप के लिए फार्मूला आपको बताया है। 2 पॉइंट्स दिए हुए हों तो स्लोप कैसे निकालते हैं। इसको x1 y1 कह लें, इसको x2 y2 कह लें, या उसको x2 y2 कह लें, इसको x1 y1 कह लें। तो स्लोप का फार्मूला है, अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हों तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसमें वैल्यूज लगा दें। y2 11 है, माइनस y1 4 है, x2 माइनस x1, x2 5 है, माइनस x1 की जगह पर -2। ये होगा y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ये आ गया 7/7, तो ये आ गया 1। तो स्लोप जो है वो आया है 1। एक तो हमने ये करना था, इसका स्लोप निकालना था। फिर वो कह रहा था इसका एंगल भी निकालें, इस लाइन का एंगल भी निकालना है। देखिए बताया था आपको कि स्लोप जो है उसको हम टेंजेंट लिख सकते हैं, टेंजेंट अल्फा। तो ये 1 के इक्वल आ गया। m टेंजेंट अल्फा के इक्वल होता है, m भी स्लोप है, टेंजेंट अल्फा भी स्लोप ही होता है। तो हमें इंक्लिनेशन निकालनी है, इसकी एंगल निकालना है इसका। तो टेंजेंट को उठा के उधर ले जाएं, ये हो जाएगा एंटी टेंजेंट 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 45 डिग्रीज़। 45 डिग्रीज़ लिख लें या इसको π/4 रेडियन लिख लें। 2 काम हमने ये करने थे, स्लोप निकालना था और उसकी इंक्लिनेशन निकालनी थी। तीसरा वो ये कह रहा था कि इसको ड्रा भी करें। ये हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो देखिए ये पॉइंट है -2 और 4। -2 इस साइड पे जाएंगे, -2 और +4। ये कहीं इस जगह पर आ गया, -2 और +4। एक्स -2 है और वाई जो है +4 है। और दूसरा है 5 और 11, दोनों पॉजिटिव हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। 5 और 11 यहाँ किसी जगह पर ये आ गया। इसको इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं। दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये आपकी ये लाइन भी आ गई। हमने इस लाइन को ड्रा भी कर लिया। इस लाइन का राइज ओवर रन यानी स्लोप भी हमने निकाल लिया। हमने इसका एंगल भी निकाल लिया, वो 45 डिग्री का है। यही 2 काम इसमें हमने करने थे। उसके बाद इसके सेकंड पार्ट में 3 और -2 है और 2 और 7 है। इसमें भी हमने स्लोप निकालना है इसका। स्लोप m इज इक्वल टू, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो फार्मूला लगा दें, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 की जगह पर ये आ गया डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो स्लोप हमारे पास आ गया -+2 डिवाइड बाई 2 -3, 9/-1 -9। तो स्लोप हमारे पास आ गया -9। तो एक तो इसका हमने स्लोप निकालना था, ये तो हमने निकाल लिया। फिर वो कह रहा है इसका इंक्लिनेशन भी निकाल लें। और इंक्लिनेशन के मुताबिक मैंने आपको बताया था, इंक्लिनेशन किसी लाइन का, देखें फ़र्ज़ करें हम इसको ड्रा करते हैं। ये +3 और -2 है। एक्स पॉजिटिव है, ये तो जाएगा +3 और -2। +3 -2 इस जगह पर किसी जगह पर आ गया। ये फ़र्ज़ करें यहाँ पर है ये +3 और -2। दूसरा है 2 और 7, 2 और 7 इस जगह पर किसी जगह पर ये आ गया। दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ कहीं पर ये आ जाएगा 2 और 7। तो देखिए इसकी जो इंक्लिनेशन आई है वो आई है -9। लेकिन हमने कहा था कि इंक्लिनेशन जो है ये टेंजेंट अल्फा के इक्वल है, स्लोप इसके इक्वल होता है, -9 आ गया। इंक्लिनेशन जो है वो हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा जो हुआ करेगा हमारा, इसकी डेफिनेशन के मुताबिक इंक्लिनेशन 0 और 180 के दरमियान रहती है। तो इसको अगर हम एंटी टेंजेंट निकाल लें, अल्फ़ा निकाल लें इसका एंटी टेंजेंट अगर निकाला जाए कैलकुलेटर से, तो ये आपको आंसर देता है -83 डिग्री 39 मिनट्स। एंगल निकालेंगे आप, इसको एंटी टेंजेंट इसका निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो ये आपको ये आंसर देगा। लेकिन ये तो नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव ये तो -83 कहीं इस क्वाड्रेंट में चला गया है। हमने तो या फर्स्ट और सेकंड में रहना है। तो ऐसा करें, इसको 180 में से माइनस कर दें। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 180 में से इसको माइनस कर दें और इसको पॉजिटिव बना लें। ये आपका बन जाएगा 96 डिग्री 21 मिनट्स, क्योंकि ये नेगेटिव आया है और हमें ये पॉजिटिव में चाहिए। हमें ये 0 और 180 के दरमियान चाहिए। तो देखें ये अगर हम इसको बनाएं तो ये इस तरह से कहीं चला जाता है, -83 यहाँ कहीं पर आ जाता है ये। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये सिर्फ ऊपर वाला चाहिए था।
तो ये हमने मालूम करना है। तो हमने उसमें से ये माइनस कर दिया, टोटल ये 180 था, 180 में से हमने ये माइनस किया है, तो बाकी हमारे पास ये रह गया है। तीसरा भी देख लें, इसमें उसने दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी जो वैल्यूज़ हैं 4 और 6, 4 और 6, 4 और 8। तो स्लोप इसका आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये x1 y1, ये x2 y2, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हमारे पास आ गया 2 और 0, तो ये तो इन्फिनिटी आ गया। स्लोप हमारा है जो इसका इन्फिनिटी आ गया है। तो एक तो हमने इसका स्लोप निकालना था और फिर हमने निकालना था इसका इंक्लिनेशन। टेंजेंट अल्फ़ा जो है वो इन्फिनिटी आया है, हमें अल्फ़ा निकालना है। टेंजेंट को उठा के उधर ले जाएं, तो इन्फिनिटी का इन्वर्स निकाल, टेंजेंट इन्वर्स निकाल लें तो ये आपको दे देगा 90 डिग्री। यानी इसका जो एंगल है, ये लाइन जो है ना, ये दरअसल वर्टिकल लाइन है, ये वाई एक्सिस के साथ साथ आती है। अगर किसी लाइन का स्लोप, मैंने बताया था आपको डेफिनेशन में, इन्फिनिटी आता है, तो फिर वो लाइन दरअसल वर्टिकल लाइन होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है वो। और अगर किसी लाइन का स्लोप 0 आता है तो वो फिर पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। ये जो लाइन है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है दरअसल, इसलिए इसका स्लोप जो है इन्फिनिटी आ गया। इसी तरह से आप इसको ड्रा खुद कर सकते हैं।